सिनेमा बदल चुका है। देश वो देखेगा जो देश की आवाज और देश की भावना को दिखाएगा। अब कोई स्टार नहीं है, कोई सुपरस्टार नहीं है। न्यूज में पता चला है कि सऊदी अरेबिया में भी 8,000 साल पुराना कुछ हमारा मिला है, तो अगली फिल्म उस पर आनी चाहिए। जय श्री राम का नारा लगा रहा इस आदमी को आप सब लोग जानते हैं। इसका नाम है कपिल मिश्रा। ये नारा ये कहीं रोड पे नहीं लगा रहा है, कहीं किसी जलसे में नहीं लगा रहा है, कहीं किसी सेमिनार में नहीं लगा रहा है, बल्कि ये नारा ये लगा रहा है दिल्ली की मशहूर जगह कनॉट पैलेस के एक बेहतरीन सिनेमा हॉल पीवीआर रिवोली में। जी हाँ, जय श्री राम का नारा कपिल मिश्रा लगा रहे हैं दिल्ली के मशहूर सिनेमा हॉल पीवीआर रिवोली में। क्या है पूरी कहानी वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि पिछले दिनों दिल्ली के इस सिनेमा हॉल में पीवीआर रिवोली में फिल्म कार्तिकेय 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग थी, जिसमें मीडिया वालों को बुलाया गया था। जब मीडिया वाले वहाँ पहुँचे, फिल्म शुरू होने वाली थी, तो हमने देखा कि उस फिल्म को देखने के लिए लगभग 50-60 दूसरे लोग भी आ गए जिनका मीडिया से कोई संबंध नहीं था। आमतौर पे फिल्मों की जब स्पेशल स्क्रीनिंग होती है तो कभी कभी हीरो के, डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के, किसी के रिश्तेदार भी आ जाते हैं। हमने यही सोचा ये वही लोग होंगे, किसी न किसी के जानने वाले। लेकिन जब हम लोग सिनेमा हॉल के अंदर बैठे हुए थे तो उन 50 लोगों में से एक साहब ने मुझसे कहा, भाई साहब आप लोग मीडिया वाले हैं, ज़रा आगे बैठ जाइए, बीच बीच में हम बहुत हंगामा करेंगे, बहुत शोर करेंगे, आपको परेशानी होगी। मैंने सोचा कि अरे भाई ये फिल्म तो श्री कृष्णा पे बनी है, इसमें हंगामे की ज़रूरत कहाँ है। ये बात मैं कर ही रहा था कि पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई, जय श्री राम। फिर हॉल गूंज गया जय श्री राम के नारों से। मैं बार बार ये सोचता रहा कि फिल्म तो बनी है श्री कृष्णा पे, फिर ये लोग जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हैं। खैर फिल्म शुरू हो गई और बीच बीच में ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। हद तो तब हो गई जब फिल्म के एक सीन में एक मुसलमान कैरेक्टर है सुलेमान, उसको ज़बरदस्ती उसके ये कहने के बावजूद कि मैं मुसलमान हूँ टीका लगा दिया। इस सीन पर जय श्री राम के नारों से सिनेमा हॉल गूंज गया। यानी कि इन लोगों को इस बात की खुशी थी कि एक मुसलमान को ज़बरदस्ती टीका लगाकर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इस फिल्म का जो सबसे खूबसूरत सीन था वो ये था कि जब हीरो एक बार परेशानी में फंस जाता है तो सुलेमान जो कि एक मुसलमान कैरेक्टर है, उसका गमछा यानी कि उसका टॉवेल जो मुसलमानों का ख़ास तरह का गमछा पहनते हैं मुसलमान वो, और एक्टर के जो मामू हैं उसका गमछा जो कि भगवा कलर का था, इन दोनों गमछा को मिलाकर उसने अपने आप को बचा लिया, उसकी मदद से वो बचा लिया गया। ये फिल्म का सबसे खूबसूरत सीन है और हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल पेश हुई है इस सीन को दिखाकर। मगर अफसोस की बात यह है कि इस फिल्म पे, इस सीन पर जितनी ज़्यादा ताली बजनी चाहिए वो नहीं बजी। पहले तो मैं आपको बता दूं इस फिल्म के बारे में। कार्तिकेय 2 जो है एक बेहतरीन फिल्म बनी है श्री कृष्णा पे। इस फिल्म के ज़रिए फिल्म वाले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्णा मैथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री है और हम सबको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। फिल्म ये बताने की कोशिश भी करती है कि साइंस का अपना महत्व हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म का महत्व नहीं है। धर्म की भी अपनी अहमियत है, इस बात में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। और फिल्म में भी ऐसा कोई सीन नहीं है जिस पे आपत्ति किया जा सके। फिल्म के दौरान न तो किसी धर्म को छोटा दिखाने की कोशिश की गई है, न तो मुसलमानों को बुरा भला किया गया है, और न ही ये कहने की कोशिश की गई है कि हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी किसी धर्म की कोई महत्व नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जो लोग हमारे साथ बैठे थे वो बीच में जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम इस तरह के नारे क्यों लगा रहे थे। सबसे ताज्जुब मुझे तब हुआ जब फिल्म ख़त्म हुई तो स्टेज पर हीरो भी आए, हीरोइन भी आए, फिल्म के डायरेक्टर भी आए, दूसरे लोग भी आए। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि फिर स्टेज पर कपिल मिश्रा भी आया और बदनाम ज़माना पत्रकार सुरेश चौहान के भी आया। इन दोनों के आते ही मैं समझ गया कि ये लोग किस मकसद से आए हैं, क्या इनका मकसद है। भले ही फिल्म का एक्टर वो नहीं चाहता हो, मगर ये लोग जो आए हैं
और इनके साथ जो बीच बीच में हमारे साथ लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे वो एक ख़ास मकसद से आए थे। ये वही लोग हैं जिनका क्या मकसद है आप सब जानते हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि जब फिल्मों में अच्छे सीन हुआ करते थे, फिल्मों में कोई अच्छा गाना होता था, कोई बेहतरीन डायलॉग हुआ करता था, तो सिनेमा हॉल सीटियों से और तालियों से गूंज जाता था। मगर अब सिनेमा हॉल में जय श्री राम के नारे लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इसकी क्या ज़रूरत है। हर धर्म के लोगों को इस बात की इजाज़त है कि वो अपनी फिल्म बनाएं और अपना धर्म को बेहतर दिखाने की भी कोशिश कर सकते हैं, वो ऐसी फिल्में बना सकते हैं। मगर फिल्म के दौरान नारेबाजी करना, किसी ख़ास धर्म के लोगों को टारगेट करना, ये कैसे दुरुस्त कहा जा सकता है। इसी फिल्म के बारे में सोचिए। फिल्म अच्छी बनी है, फिल्म में कहीं से कोई बुराई नहीं है, बेहतरीन सीन है, बेहतरीन इफ़ेक्ट है, लेकिन फिल्म में ख़त्म होने के बाद आखिर कपिल मिश्रा जैसे लोगों को गेस्ट के तौर पे क्यों बुलाया गया, सुरेश चौहान जैसे लोगों को क्यों बुलाया गया। इस अवसर पर भाषण देते हुए कपिल मिश्रा ने जो कहा पहले वो आप सुनिए। और बदलता हुआ बॉलीवुड है, सिनेमा बदल चुका है। देश वो देखेगा जो देश की आवाज और देश की भावना को दिखाएगा। अब कोई स्टार नहीं है, कोई सुपरस्टार नहीं है, अब स्टार है भारत की जनता। जो भारत की और धर्म की बात करेगा उसको ही भारत देखेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुन लिया आपने कपिल मिश्रा क्या कह रहा है। ये जैसा आदमी है जिस बात के लिए बदनाम है, वही बात इसने यहाँ भी कही। अब सुनिए सुरेश चौहान ने क्या बोला इस अवसर पर। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में पता चला है कि सऊदी अरेबिया में भी 8,000 साल पुराना कुछ हमारा मिला है, तो अगली फिल्म उस पे आनी चाहिए और आपकी यात्रा सऊदी अरेबिया में होनी चाहिए। हाँ, ये यात्रा होगी और ये सदी आने वाले दिन हिंदुस्तान के है। सुन लिया आपने, ये वही सुरेश चौहान है जिसको जामिया में आतंकी नज़र आते थे, जिसने जामिया के कोचिंग सेंटर जो है जहाँ से IAS अफसर बनते हैं उस पर इसने सवाल खड़ा कर दिया था। हिंदी फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। पता नहीं चलता कौन हीरो हिंदू है, कौन हीरो मुसलमान है, किसकी शादी किससे है, कौन कौन रोल निभा रहा है, कौन कैसे गाना गा रहा है, सब कुछ यहाँ चलता था। हिंदी फिल्में हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल। मगर पिछले कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि बॉलीवुड को भी इन लोगों ने गंदा कर दिया है। अब यहाँ भी ऐसे गंदे लोग आ गए हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं, किसी दूसरे धर्म वालों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्में सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन का साधन है। आप जैसी फिल्में बनाइए, आपका मकसद ये होना चाहिए जनता के बीच में एक बेहतरीन पैगाम देना, दर्शकों का मनोरंजन करना। दर्शकों का मनोरंजन ही एक मात्र मकसद होना चाहिए। अगर आप इसलिए फिल्में बनाते हैं कि आपको समाज में नफ़रत फैलाना है, आपको किसी दूसरे धर्म के लोगों को छोटा दिखाना है, तो ये किसी भी तरह से उचित नहीं है और ऐसी चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। फिल्म बनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तभी फिल्म चलेगी। कपिल मिश्रा को बुलाकर, सुरेश चौहान को बुलाकर आप फिल्में नहीं चला सकते। इसी फिल्म को देखिए, एक अच्छी फिल्म बनी है, इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। हिमालय को इतना बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि हॉल में देखने में बहुत अच्छा लगता है, मगर इसके बावजूद ये फिल्म नहीं चल रही है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक नाकाम हो चुकी है। तो क्या फ़ायदा कपिल मिश्रा को बुलाकर और क्या फ़ायदा सुरेश चौहान को बुलाकर। फिल्में अच्छी बनाइए, दर्शकों का मनोरंजन ही एकमात्र मकसद रखिए, तो फिल्में ज़रूर चलेंगी। और ये ध्यान रखिए, हिंदू मुस्लिम एकता पर फिल्में बनाना ज़्यादा कमाल है। ऐसी फिल्में कभी ना बनाइए कि लोग सिनेमा हॉल के अंदर जय श्री राम या अल्लाह अकबर के नारे लगाएं। ये भारत जैसे देश के लिए, अब वो भी सिनेमा हॉल के अंदर, कभी सही नहीं कहा सकता। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।